नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतें एनसीडेक्स के अंदर निचले स्तरों पर कारोबार कर रही है। जानकारों का कहना है कि ग्वार का स्टॉक उन्हीं के पास बचा है जिन व्यापारियों और किसानों ने पिछले 7-8 सालों का स्टॉक किया हुआ है। इस साल ग्वार का उत्पादन भी पहले के मुकाबले आधा रहने के अनुमान है। अनुमान के मुताबिक जिन व्यापारियों और किसानों ने ग्वार के स्टॉक किया हुआ है उनको अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। ये तभी बेचेंगे जब उनको अपने मनचाहे दाम मिलेंगे, और ये सही भी है, क्योंकि कोई भी अपनी फसल को कम दाम में क्यों बेचे जब तक उसको लागत कीमत से ज़्यादा न मिले। और साथ ही जो स्टॉक आया हुआ है उनके मुताबिक हमने देखा कि अच्छी क्वालिटी का ग्वार भी इस बार बाजार के अंदर आया ही नहीं। जो इस बार काले रंग का ग्वार मिक्स होकर ग्वार जो आ रहा है वही हम देखने को हमें मिला है। ग्वार गम और ग्वार सीड के वायदा बाजार अभी निचले स्तर पर एक दायरे के अंदर कारोबार कर रहा है। कुछ लोगों द्वारा प्रचार भी फैलाया जा रहा है कि ग्वार 50,000 से ऊपर जाएगा। ग्वार के अंदर अभी तक तो ऐसा संभव नहीं है कि ग्वार इतना ऊपर जाएगा। हम केवल डाटा के आधार पर आपको जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि कोई भी हवा में कैसी बात करें हमें उनसे कोई मतलब नहीं। और हम कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आप इस दाम के अंदर अपनी फसल को बेचें, क्योंकि फसल आपकी है, आपने इसे अपनी मेहनत से पैदा किया है और इसकी लागत रख रखाव का खर्चा केवल आप ही जानते हैं। हम केवल आप तक एक्सपर्ट के जरिए डाटा उपलब्ध करवा सकते हैं। इसलिए कोई भी सौदा आप अपने विवेक से और समझ से करें। कच्चे तेल और ग्वार के संबंध की बात करें तो जानकारों ने ऐसा कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें जब भी गिरी हैं तो ग्वार की कीमत भी एकदम से गिरी थी। अभी कच्चे तेल की कीमतों के अंदर लगातार इजाफा हो रहा है। दाम $100 प्रति बैरल के हिसाब से ऊपर भी गए हैं। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा खिंचता है तो इसके परिणाम और ज्यादा भयावह होंगे। ग्वार और कच्चे तेल के दाम कब बढ़े और कब गिरे, आइए जानते हैं। 2011 के अंदर कच्चे तेल की कीमत थी $116 प्रति बैरल के हिसाब से और ग्वार सीड की कीमत थी ₹32,000। 2012-13 की बात करें तो कच्चा तेल था $105 प्रति बैरल और ग्वार था 30,000, फिर न्यूनतम में 14,000 का भाव आ गया था। 2014 की बात करें तो कच्चा तेल $105 प्रति बैरल था, जो एकदम से नीचे आ गया था इसके बाद, और ग्वार का रेट 4,000 से लेकर 4400 से हो गया था। इसके बाद 2014 के बाद ये $29 प्रति बैरल के हिसाब से तेल आ चुका था। फिर ये इसके अंदर थोड़ी बढ़वार हमको देखने को मिली थी। 2015 के अंदर कच्चा तेल $61 प्रति बैरल हो गया था और ग्वार की कीमत हो गई थी ₹4900 प्रति क्विंटल के हिसाब से। 2016 की बात करें तो कच्चा तेल $49 प्रति बैरल हो गया था और ग्वार ₹4435 के हिसाब से उच्चतम इसके भाव गए थे। 2017 की बात करें तो कच्चा तेल $52 प्रति बैरल के हिसाब से गया था और ग्वार 4100 से लेकर 4700 प्रति क्विंटल के हिसाब से गया था। और 2018 के अंदर $76 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल गया था और ग्वार 4500 से लेकर 4600 तक गया था। 2019 की बात करें तो कच्चा तेल $68 प्रति बैरल के हिसाब से गया था और ग्वार की कीमत 4400 से लेकर 4600 प्रति क्विंटल के हिसाब से गए थे इसके भाव। 2020 में हमने देखा कि $61 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल गया था और ग्वार के भाव रहे थे ₹3800 प्रति क्विंटल के हिसाब से। 2021 के अंदर कच्चे तेल की कीमत थी $79 प्रति बैरल के हिसाब से और ग्वार की कीमत चली गई थी 800 से लेकर ₹7200। एक बार भाव 12 से 13,000 भी गए थे और फिर वापस दाम घटा दिए गए। अभी की बात करें तो कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के हिसाब से गया था और ग्वार की कीमत 5500 से लेकर 6400 2022 के अंदर गई थी। ये 16 फरवरी तक का अब तक का ये रेट है। इसके बाद फरवरी के अंदर ये यूक्रेन और रूस का ये युद्ध स्टार्ट हो गया। इसके बाद ग्वार के भाव के अंदर गिरावट देखने को हमें मिली है। युद्ध के बाद ग्वार के भाव क्या हो सकते हैं ये भी हम आगे आप तक डाटा पहुंचाते रहेंगे कि कितने भाव इसके अंदर हो सकते हैं। कच्चे तेल का यह दाम सितंबर 2014 के बाद सबसे अधिक है। सरकार की तरफ से भी बयान आ चुका है कि सरकार हालात पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं और जब तक जरूरत महसूस होगी तब तक समुचित कदम उठाएगी। अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात से पूरा करने के लिए भारत के चालू खाता घाटे पर भी उसकी ऊंची तेल की कीमतों के अंदर मार पड़ेगी। इसकी वजह से यह है कि देश के कच्चे तेल की बढ़ी हुई दरों का भुगतान करना होगा और आयात बिल भी इसके अंदर बढ़ जाएगा। कोविड महामारी के संकट से उबरने से जुटी विश्व अर्थव्यवस्था के सामने अब यूक्रेन संकट के रूप में नई चुनौती आ गई है। इस संकट का लंबा खींचने की स्थिति के अंदर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के हिसाब से अभी टिका रह सकता है। अगर ये 100 से ऊपर रहता है तो भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। भारत अपनी जरूरतों का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, लेकिन कुल आयात के अंदर इसकी हिस्सेदारी करीब 25% है। कच्चे तेल की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी से एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे सब्सिडी बिल के अंदर बढ़ोतरी होगी। रूस भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। रूस को भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख निर्यात में मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल्स शामिल है, जबकि रूस से भारत प्रमुख कच्चा तेल आयात करता है और कोयला और हीरे भी रूस से भारत आयात करता है। भारत से रूस को निर्यात करने वाली चीज के अंदर चाय भी है। चाय भारत से रूस की तरफ जाती है। ऐसे में संभव हो सकता है कि रूस और अमेरिका को कच्चे तेल के निर्माण के लिए तेल के कुओं की खुदाई करना पड़े और पुराने कुओं को दोबारा शुरू करना पड़े, क्योंकि रूस पर युद्ध की वजह से आर्थिक प्रतिबंध
बहुत से देशों ने लगा दिया है, जिससे ये देश तेल के लिए अमेरिका की ओर ज्यादा रुख करें। और ऐसे में रूस और अमेरिका में व्यापार प्रभावित होगा। रूस में कच्चा तेल 2020 के बाद सबसे ज्यादा निकाला गया है, जिससे सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अमेरिका के अंदर तेल शेल द्वारा निकाला जाता है, जिसे बंद रहने से वो चौक हो जाती है और उसे साफ करने के लिए गुआर गम की जरूरत पड़ती है। और अमेरिका को कच्चे तेल के उत्पादन की वृद्धि करनी पड़ सकती है। और गुआर गम का 70 से 80% अमेरिका भारत से गुआर गम आयात करता है। इसलिए अभी तक गुआर के अंदर फंडामेंटल मजबूत है। अब देखना ये होगा कि युद्ध कितने टाइम चलता है और वायदा बाजार फिर से कब तेजी की ओर रुख करता है। कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम धैर्य बना के रख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। किसी को मालूम नहीं था कि कॉटन की डिमांड विश्व के अंदर इतनी बढ़ जाएगी और भारत के अंदर इसके इतने भाव मिलेंगे। ऐसा हुआ भी, और सबने रिकॉर्ड स्तर नरमे के अंदर तेजी देखी है। इसलिए संयम रखिए, समय एक सा नहीं रहता, ग्वार के अंदर भी तेजी आ सकती है।